हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपका नई बुक है ना, तो नई बुक का ये आपका इतिहास में जो आपका आता है ना, कक्षा 8वीं का अध्याय 8 जिसका नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, 70 से लेकर 1947 तक। तो चलिए, जैसा कि पहला प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक थे। ये जो आपका पुस्तक है ना, इसके लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दादा भाई नौरोजी, या फिर फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक। सही उत्तर इसका होगा बी वाला, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 2। यहां पर बोला है केसरी समाचार पत्र के संपादक थे। इनके जो संपादक पूछा है ना, ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, या फिर सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर इसका है बी वाला, बाल गंगाधर तिलक सही आंसर है। चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3। वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित था? ये जो आपका वन सत्याग्रह है ना, आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, या फिर उत्तर प्रदेश। वन सत्याग्रह जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से क्या है, संबंधित है। आपको याद रखना, अगर परीक्षा में पूछा जाएगा ना कि वन सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको टिक लगाना है आंध्र प्रदेश। ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था, तो किनके द्वारा यह गठन किया गया? ऑप्शन है बी के दत्त, रास बिहारी घोष, सुभाष चंद्र बोस, या फिर लखन नायक। तो विद्यार्थी, इस प्रश्न का उत्तर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन किया गया। यह प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 5। अब यहाँ पर ब्रिटिश भारत के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बोला कौन सा कथन? आप सभी के यहाँ 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, जो कि भारत छोड़ो आंदोलन सन 1922 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये जो है ब्रिटिश भारत के संबंध में यह कथन सही नहीं है। चलिए अब इसके आगे रिक्त स्थान। आइए तब अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अब ये जो आपका प्रश्न है, ए में आपको जो बताया बिल द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों के मुकदमे सुनने का अधिकार दिया। तो यहाँ पर आपका होगा एल्बर्ट बिल। अगला, केसरी अखबार भाषा में प्रकाशित हुआ। तो केसरी अखबार जो है ना, वो मराठी भाषा में प्रकाशित हुआ था। नंबर 3 में है कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में दिवस मनाया गया। तो ये आपका हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। नमक कानून भंग करना, नमक यात्रा का उद्देश्य, इनका जो यात्रा है वो था दांडी मार्च। अगला है जलियांवाला बाग घटना के विरोध में नाइट हुड की औषधि। तो यहाँ पर आपका भरना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लौटाई गई थी। ठीक है, चलिए इसके आगे देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7। देखिए प्रश्न 7 में कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता से क्या आशय है? इस प्रश्न का देखिए उत्तर रहेगा संघ के भीतर रहते प्रांतों को तुलनात्मक रूप से स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता देना प्रांतीय स्वायत्तता कहलाता है। चलिए विद्यार्थी, प्रश्न 8 में कहा है बंगाल का विभाजन कब और किसने किया? ध्यान दीजिए, बंगाल का विभाजन कब और किसने किया?
इसका उत्तर है सन 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। विभाजन का कारण प्रशासनिक सुविधा बताया गया। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों की बंगाल के राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना था। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया पूरा। अब नंबर 9, साइमन कमीशन का भारतीयों द्वारा विरोध क्यों किया गया? साइमन कमीशन का, इस प्रश्न का उत्तर है कि 1927 में इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा। इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था। इस आयोग में कोई भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस वजह से भारत में भारी असंतोष पैदा हुआ और भारतीयों ने इसका विरोध किया। ठीक है, वह सही है साइमन कमीशन का भारतीय। अब है एल्बर्ट बिल सरकार ने क्यों वापिस लिया था? क्यों, कारण क्या था? देखिए इसका उत्तर है कि सन 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इस विधेयक में प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, परंतु अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, गांधी जी की दांडी यात्रा के क्या उद्देश्य थे? किनके? तो गांधी जी की दांडी यात्रा। यहाँ पे विद्यार्थी जो कहे ना कि दांडी यात्रा, इसका उत्तर है गांधी जी ने दांडी यात्रा इस उद्देश्य की थी कि वह समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार के नमक कानून का उल्लंघन करेंगे और भारतीय जनता के दिलों में ब्रिटिश कानून का भय निकालेंगे। यहाँ पर देखिए 2 बार लिखा गया निकालेंगे, यहाँ पर भी लिखा गया, और जनता को आंदोलित करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में कहा गया है ना, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? आखिर कौन सा घटना हुआ था कि जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? देखिए इसका उत्तर है महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चोरा पुलिस थाने पर हमला कर उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उस दिन 22 पुलिस वाले मारे गए। किसान इसलिए बेकाबू हो गए थे क्योंकि पुलिस ने उनके शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी। ठीक है, शांतिपूर्ण जुलूस पर। चलिए विद्यार्थी अगला प्रश्न है प्रश्न 13, रोल्ट कानून का भारतीयों ने क्यों विरोध किया? इसका उत्तर रहेगा यह कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसी मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। भारतीयों का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए भारतीयों ने रोलेट कानून का विरोध किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 14 में कहा गया है कि असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं एवं
कार्यों का बहिष्कार किया गया। असहयोग आंदोलन, यहाँ पर कहा गया कि असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा किन वस्तुओं, इसका देखिए उत्तर रहेगा कि असहयोग आंदोलन में लोगों द्वारा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, साथ ही उन्होंने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियां वे विधान मंडलों का बहिष्कार किया। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, CR दास, सी राजगोपालचारी और आसफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी। चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। 15वां प्रश्न है कि बंगाल विभाजन क्यों किया गया, इसके क्या परिणाम, बोला इसका परिणाम लिखिए। इसका उत्तर रहेगा इस प्रश्न का, बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाना, वह बंगाल की जनता को बांटना था। इसके कारण लोगों में गुस्से की लहर फैल गई, जिसने स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया। विशाल जन सभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए। बंगाल विभाजन करने का अंग्रेजों का उद्देश्य था कि इससे प्रशासनिक सुविधा होगी। चलिए नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन की असफलता के क्या कारण था, क्या कारण थे, किसका, तो कैबिनेट मिशन की। इसका उत्तर रहेगा कि कैबिनेट मिशन एक महान योजना थी जिसका उद्देश्य भारत की संविधान सभा बनाना और विभाजन को टालना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद के कारण कैबिनेट मिशन असफल रहा था। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 में कहा है, दिए गए चित्रों को पहचान कर किन्हीं दो महापुरुषों के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के योगदान का वर्णन कीजिए। तो चलिए विद्यार्थी, सबसे पहले आपके बुक में सबसे पहले आपके बुक में ये जो प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से 4 महापुरुष के चित्र हैं, ठीक है, महापुरुषों के। तो चित्र देखकर पहले बताइए कि इनका नाम क्या है। तो पहला चित्र बताइए ये कौन है। पहला चित्र जो आप लोग देख रहे हो ना, ये है बाल गंगाधर तिलक। दूसरा चित्र को तो सब लोग जानते ही हैं, कौन है, तो भगत सिंह। तीसरा नंबर में जो है वो है लाला लाजपत राय। अगला चित्र जो है नंबर 4 में ये है सुभाष चंद्र बोस। अब प्रश्न में कहा गया है कि 2 पुरुषों के बारे में वर्णन करना है। पहले यहाँ तक करिए, उसके बाद मैं आगे आपको 2 पुरुष मतलब 4 यहाँ पर महापुरुष हैं, तो 2 के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा सुभाष चंद्र बोस। जनवरी 1942 सुभाष चंद्र बोस बिना किसी को बताए कलकत्ता छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज का गठन किया। राष्ट्रभक्त एवं स्वतंत्रता का संदेश जन जन तक पहुंचाने के लिए बर्लिन में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत कर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार करना, नियंत्रण इस प्रकार से होता है, नियंत्रण। पहले यहाँ तक कंप्लीट करिए, उसके बाद एक पुरुष के बारे में। और अब अगला नंबर 2 में आपको लिखना है भगत सिंह। इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा और उसके बाद आपका यह चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य
कामगारों और श्रमिकों को प्रेरित करके ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ अपनी पीड़ा व्यक्त करना था। भगत सिंह ने यहाँ पर आपका है एसोसिएशन के सचिव के रूप में कार्य किया। उन्होंने 1928 में सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अन्य लोगों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना की। अपने साथी राष्ट्रवादी के दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विज्ञान परिषद में बम फेंका था। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय भगत सिंह की आयु सिर्फ 23 साल थी। ठीक है, मात्र 23 साल के उम्र में देश की सेवा में अपनी वो कुर्बान कर गए। ठीक है, तो विद्यार्थी इसी के साथ आपका यह जो अध्याय 8 है वो आपका समाप्त हो गया है। यानी कि कक्षा 8वीं का जो इतिहास है, इतिहास में टोटल जो है वो 8 अध्याय दिया गया था, ये पूरा आपका हो गया। भूगोल भी मैं आपको कंप्लीट करा दिया हूँ। एक आपका बच गया है सिविक्स। तो सिविक्स में आपका मात्र 6ठा चैप्टर, 7 और 8 मात्र 3 चैप्टर बचा हुआ है। उसके बाद कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई वीडियो अगर आपको देखना है ना तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट होता है, उसमें सारा भी वीडियो दिया जाता है। ठीक है, तो ठीक है विद्यार्थी, इसी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगला कौन सा अध्याय आपको चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।